माध्यमिक परीक्षा पेपर विषय गणित सेट 1। पहला प्रश्न एमसीक्यू का, यदि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या P है और जनसंख्या वृद्धि का दर प्रति वर्ष 2R% है, तो n वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। जो प्रिंसिपल है P, यानी कि जनसंख्या P है और रेट कितना है 2R पर ईयर। तो बोला है कि n ईयर, टाइम दे दिया है कितना n ईयर, तो बोला है जनसंख्या कितनी होगी n वर्ष के बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए हम जानते हैं अमाउंट यानी कि जनसंख्या, टोटल जनसंख्या क्या हो जाएगी n वर्ष के बाद वाली जनसंख्या P1 प्लस R/100 n, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो P1 प्लस R का वैल्यू कितना है 2R/100 का पावर n, 2 से कटेगा 50, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा B, P1 प्लस R/50 n। क्वेश्चन नंबर 2 है x² प्लस bx प्लस c1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 यदि समीकरण के दोनों मूल बराबर हो। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, बोला है दोनों मूल बराबर हो। दोनों मूल कब बराबर होते हैं, जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो c क्या पे, c की जगह पे यहाँ पे c1 है, तो यहाँ c1 कर देते हैं। c1 का वैल्यू निकालना है, c1 का वैल्यू निकालेंगे तो 4ac को उधर भेजते, तो b² 4a c1, तो c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा b²/4a, ये हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि वृत्तस्थ चतुर्भुज ABCD की भुजा BA को F तक बढ़ाया गया है। यदि AE पैरेलल CD और कोण ABC बराबर 92 डिग्री और कोण FAE बराबर 20 डिग्री हो तो BCD का मान क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा सर्कल है, इसके अंदर वृत्तस्थ चतुर्भुज है, वृत्तस्थ चतुर्भुज बनाते हैं। इसका नाम देते हैं ABCD। BA को बढ़ाया गया है कहां तक, F तक, और यहां पर एक जो CD है AE के समानांतर है, यानी कि A पैरेलल है इस लाइन के। अब एंगल का वैल्यू देखते हैं कौन कौन सा दिया है, ABC, यानी कि ABC इस एंगल का वैल्यू है 92 डिग्री, FAE इस एंगल का वैल्यू है 20 डिग्री, और पूछा क्या है BCD, यानी कि BCD इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे। हम क्या जानते हैं, वृत्तस्थ चतुर्भुज क्या होता है, ए कोण और ए कोण दोनों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और क्या जानते हैं हम कि वृत्तस्थ चतुर्भुज का विपरीत कोण उसके विपरीत बाह्य कोण के बराबर होता है। कि एंगल FAD का मान निकाले, जो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BCD के बराबर हो जाएगा। तो हम इसका मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो ये 92 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 92, 180 माइनस 92 मतलब 88 डिग्री, यानी कि ये दोनों समानांतर है, तो ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा 88 डिग्री, और 220 यहाँ पे है, यानी कि बाह्य कोण ये पूरा है। तो बाह्य कोण FAD बराबर कितना हो जाएगा 88 प्लस 20 इक्वल टू 108 डिग्री। हम जानते हैं कि विपरीत कोण क्या होता है, बराबर होता है बाह्य कोण का, तो ऑप्शन हमारा सी। 4 नंबर क्वेश्चन, tan 4 थीटा गुने tan 6 थीटा इक्वल टू 1, और यानी 6 थीटा जो है 90 और 0 डिग्री के अंदर है, तो साइन tan थीटा का मान क्या होगा। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिख देते हैं tan 4 थीटा गुने tan 6 थीटा इक्वल टू 1, तो tan 6 थीटा को उधर ले जाएंगे, tan यहाँ क्या मिलेगा tan 4 थीटा इक्वल टू
1/10 6 थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा कॉट 6 थीटा, कॉट 6 थीटा। तब यहाँ पर क्या होगा 10 4 थीटा 10 90 माइनस 6 थीटा बराबर कॉट थीटा होगा। यहाँ पर 10 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 6 थीटा, 6 थीटा उधर जाएगा तो क्या आएगा 10 थीटा बराबर 90 डिग्री। 10 थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि क्या पूछा है साइन 10 थीटा बराबर साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r/2 इकाई है और तिर्यक ऊंचाई 2l इकाई है तो शंकु का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम r इक्वल टू r/2 और स्लैंट हाइट यानी कि l इक्वल टू क्या है 2l। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई r पाई प्लस शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होता है टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है पाई r प्लस l। अब वैल्यू पुट करते हैं, पाई r का वैल्यू कितना है r/2, यहाँ पर भी r/2 हो जाएगा, प्लस l का वैल्यू कितना है 2l। पाई r/4 प्लस l, ये हो जाएगा आंसर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी ठोस गोलक के पार्श्व तल का क्षेत्रफल उसके आयतन के 3 गुना के बराबर है तो गोलक की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। पार्श्व तल का क्षेत्रफल 4πr² बराबर 3 गुना 4/3 πr²। गोलक का आयतन का 3 गुना पार्श्व तल का क्षेत्रफल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, r² से 3, r इक्वल टू 1। तो गोलक की लंबाई त्रिज्या की लंबाई क्या हो जाएगी 1, ऑप्शन नंबर 1 सही।